मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने इस बाबरकत महफिल मिलादे मुस्तफ़ा का इनकाद किया और मस्जिद की तामीर करवाई। उसके सिलसिला में उसके इफ्तिताई तकरीब में महफिल मिलादे मुस्तफ़ा का इनकाद किया। अहबाब, यकीनन वो मुबारक के मुस्तहिक हैं और ये बुजुर्गों का फैज़ान है। अल्लाह पाक ने इस बस्ती पर, इस गांव पर हर तरफ बरकतें बखेरी हुई हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है, ये उसका करम है। क्योंकि शायर कहता है जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। और मैं देख रहा हूं ये तालब इल्म, ये महकते फूल, ये महल्ले के लिए मुबारकबाद है कि ये यहाँ पर अल्लाह के लारैब किताब की तिलावत करते हैं। लेकिन अहबाब, आप जो इस पंडाल में मौजूद हैं, यकीनन अल्लाह ताला ने अपना फजल किया तो आप गर्म बिस्तर छोड़कर आए हैं। लेकिन आज यहां पर बैठकर भी अगर आप अपने हाथों को बुलंद नहीं करेंगे तो अहबाब ये बड़ी अफसोस की बात है। और मैं देखता हूं कि कुछ लोग अभी भी मुंतजर हैं कि कोई शख्सियत आती है तो हम बैठते हैं। अहबाब, जिसके लिए आए हैं वो तो सब दिलों के हालात को जानते हैं, वो तो हर दिल की कैफियत को जानते हैं। पी नसीरो दिल नसीर गोलड़े की ताजदार, कलम उठता है तो लिखते हैं। फरमाते हैं मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, और तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है। बच्चे नहीं बोलेंगे, नौजवान बोलेंगे, बूढ़े हैं उनको इजाजत है, वो जिस तरह महफिल समाज फरमाए, लेकिन जवानों को इजाजत नहीं, वो जरा हरकत दें। हाफिज साबर अली साबर भोपाल वाले वो फरमाया करते थे अपनी जिंदगी में अक्सर, और फरमाते हो जवानों हरकत में बरकत है, जवानों हरकत में बरकत है। आप खुश नसीब हैं कि आपकी जवानियां इस्लाम के काम आए, आप खुश नसीब हैं कि आपकी जवानियां इस्लाम के काम आए। ऐसे भी हम नौजवान देखे हैं जो नशे के धुंध में लथपथ सड़क के किनारे पर बैठे होते हैं, दुनिया से भी बेखबर, आखिरत से भी बेखबर। अब आप कितने आप खुश नसीब हैं कि सरकार की महफिल में आकर बैठे हैं। सारे अपने हाथों को बुलंद उठाएं, बच्चे नहीं हाथ उठाएंगे, बड़े अपने हाथों को बुलंद उठाएं। ताजदारे खत्म नबूवत, अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। अब आप हाजिरी लगाना मकसूद है क्योंकि बड़ी शख्सियत आ रही हैं, आलम दीन स्टेज की जीनत है, और ये अल्लाह पाक की खास रहमत है, खास अनायत है कि आपको ऐसा मौका फराम हुआ कि आप अल्लाह की याद में मशगूल हो गए। अब आप अल्लाह ताला की जात किसी के माल को नहीं देखते, इस्लाम किसी के माल को नहीं देखता, इस्लाम तुम्हारे दिल को देखता है। आइए तारीख की तरफ जरा आइए। जब गज़वा तबूक पर मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, गज़वा तबूक के लिए कुछ ना कुछ अपना हिस्सा इस्लाम के लिए पेश करें। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने दिल में ख्याल किया कि आज मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बाजी ले जाऊंगा, आज मैं सबकत ले जाऊंगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। फरमाया मैंने अपने सारा माल जमा किया, जब मैंने अपने सारे माल को इकट्ठा कर लिया, मैंने उसका निसफ अपने घर में छोड़ दिया और निसफ लाकर मैंने इस्लाम के लिए दे दिया। अभी मैं जब लेकर आ रहा था, जब मस्जिद नबवी में मैं पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि आगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं,
प्यारे आका, एक सुई बची थी वो भी मैंने आप पर कुर्बान कर दी, मैंने घर का सारा माल दे दिया। सारे नहीं बोले, सारे बोलिएगा सुभान अल्लाह। क्योंकि जिस शख्सियत को आपने दावत दी है, जिस शख्सियत को आपने दावत दी है, वो इस तरह का मजमा नहीं बर्दाश्त करते। उन्होंने आपको हलाना है, जरा उनके आने से पहले जरा अपने आप को थोड़ा हरकत दें, क्योंकि इसी में बरकत है। क्योंकि आबाब आपने जिन हस्तियों का इंतखाब किया है वो इस तरह के मजमे में पढ़ते नहीं। ये बात आपने ज़हनों में रखिएगा, फिर उनकी महफिल की आप समात फरमाइएगा, उनकी तकरीर। अब आप जब देखते हैं सैयदना फारूक आज़म सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, मैं आपकी तवज्जो बस लाना चाह रहा हूँ तमहीदन गुफ्तगू। जब देखा सारा माल इस्लाम के लिए सैयदना अबू बकर ने जमा फरमा दिया, फरमाया ऐ मेरे अबू बकर कुछ घर में भी छोड़ कर आए हो? फरमाया हाँ, मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। जिस बात की तरफ मैं तवज्जो कर रहा हूं, अब आप इस्लाम तुम्हारे मालों को नहीं देखता, इस्लाम तुम्हारे जुब्बे गुब्बों को नहीं देखता, इस्लाम तुम्हारी दस्तारों को नहीं देखता, इस्लाम तुम्हारे दिल को देखता है कि दीन के लिए तुम्हारा कितना खलूस है, दीन के लिए तुम्हारे दिल में कितनी मोहब्बत है, दीन के लिए कितनी तुम्हारे दिल में तड़प है। अबू अकील अंसारी सहाबी भी, जिनके पास कुछ माल भी नहीं था, गज़वा तबूक की बात कर रहा हूं। अब अबू अकील अंसारी सहाबी फरमाया एक यहूदी के पास चले गए, जाकर कहा कोई काम है जो मैं करूं, उसके एवज कुछ मुझे अता कर दो। यहूदी ने कहा सारी रात मेरे कुएं को चलाओ, मेरी फसलों को सैराब करो, बदले में तुम्हें कुछ अता कर दूंगा। जब सारी रात कुआं चलाया, सरवरे कौनैन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जब सारी रात कुआं चलाया, सुबह एक सा खजूरें मिलती हैं, घर में भी कुछ खाने के लिए मौजूद नहीं था कितने दिनों के लिए। अब आप एक सा जब खजूरें मिलती हैं, उसका निसफ अपने घर में लेकर जाते हैं और निसफ मस्जिद नबवी में जब लेकर आते हैं, आकर देखते हैं, क्या देखते हैं? मस्जिद नबवी में माल के ढेर लगे हुए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सारा माल, सैयदना उस्मान गनी का माल वहां मौजूद है, सैयदना फारूक आज़म का निस्फ माल वहां मौजूद है। लेकिन अब जब अबू अकील अंसारी सहाबी एक सा का निस्फ जब खजूरें लेकर गज़वा तबूक के मौका पर आते हैं, तो मेरे सरकार फरमाते हैं अबू अकील अंसारी सहाबी की ये खजूरें ले, ये माल के सबसे ऊपर रख दे, क्योंकि इस्लाम तुम्हारे मालों को नहीं देखता, ईमान तुम्हारे ईमान को देखता है इस्लाम, कि तुम्हारे दिल में इस्लाम के लिए तड़प कितनी है, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम के लिए मोहब्बत कितनी है। वहां अबू अकील अंसारी सहाबी ने सारी रात कुआं चलाया, इस्लाम ने कदर क्या की, सबसे ऊपर अबू अकील अंसारी सहाबी का माल है। अब आप बेफिक्र हो जाएं, जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं कि खुदा आपकी मदद जरूर फरमाता है, जरूर बा जरूर अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है। इसलिए पीर मीर अली शाह साहब फरमाया करते थे, फरमाया जो खत्म नबूवत पर पैरा देता है ना, उसकी पुश्त पर मेरे नाना का हाथ। सारे नहीं बोले, सारे बोलो। गोलड़े के ताजदार फरमाते जो दीन पर पैरा देता है ना, उसकी पुश्त पर आमना के लाल का हाथ। किस तरह वो करम फरमाते हैं। शायर कहता वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां कोई हमदम न हो वहां मेरी सरकार होते हैं, जहां कोई हमदम ना हो वहां सरकार होते हैं। बावाज़ बुलंद रोशी बने सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर
हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं बरोज़े हशर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हशर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सारे मिलकर पढ़िए हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं ओ दो देता ईरे सिदरा हुजूर जानते हैं और पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये कहने लगे पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं हो दो देता ईरे सिदरा हुजूर जानते हैं और इसीलिए